अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, एक साइड पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉल्ट सामने आया है। फॉल्ट बेसिकली ये है कि इसका जो ईएलसीबी है ना वो ट्रिप हो जाता है। ये जो ईएलसीबी ट्रिप होने का फॉल्ट है ना, इसको चेक करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप डीपी के अंदर लगे जितने भी सिंगल पोल ब्रेकर हैं उनको बंद कर दें, उसके बाद इसको ऑन करें। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ इस तरह का है कि सारे सिंगल पोल ब्रेकर बंद होने के बावजूद भी ये ईएलसीबी जो है ना वो ट्रिप हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा। अब इस फॉल्ट की तरफ जाने से पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह का सीन बन जाए कि सारे सिंगल पोल ब्रेकर आपके बंद हैं, उसके बाद भी ईएलसीबी ट्रिप हो रहा है, तो इसमें फेज़ का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ब्रेकर बंद होने की वजह से जो फेज़ है वो तो आगे कहीं जा नहीं रहा, डीपी के अंदर ही है, तो फेज़ का तो इशू हो ही नहीं सकता। तो ये मसला न्यूट्रल का होता है, क्योंकि न्यूट्रल सारी एक ही जगह पे डीपी के अंदर लगी होती हैं। जस्ट उसकी जो क्रॉसिंग है वो इस ईएलसीबी के थ्रू हो रही होती है, जो मेन पीछे से आती है और आगे न्यूट्रल्स की तरफ जाती है। तो उनमें अगर एक न्यूट्रल भी शॉर्ट होगी तो ये ईएलसीबी उसको डिटेक्ट करेगा और ट्रिप हो जाएगा। अब इस फॉल्ट को ट्रेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि डीपी के अंदर लगी हुई जितनी भी न्यूट्रल्स वायर हैं उनको खोल लें और वन बाय वन उसको चेक करेंगे कौन सी न्यूट्रल के अंदर प्रॉब्लम है। और दूसरा तरीका ये है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि घर के जो बाहर वाली वायरिंग होती है एक दफ़ा उसको लाजमी चेक कर लें, जिसके अंदर बाउंड्री वाल होती है, मोटर की वायरिंग होती है, कोई आबशार बनी हो तो उसकी वायरिंग होती है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो फॉल्ट है ना ज़्यादातर बाहर वाली वायरिंग की वजह से आता है। तो यहाँ पे भी एक बाहर वाली बाउंड्री वाल के साथ आबशार बनी हुई है, उसमें मसला है। ये एक वॉलेट लगी हुई थी, उसके पीछे एक डब्बी है, इस डब्बी के अंदर पीछे से डीपी की तरफ से मेन वायर आ रही है और यहाँ से फिर आगे जा रही है आबशार की तरफ। जब मैंने यहाँ से न्यूट्रल का जोड़ अलहदा किया तो ईएलसीबी ऑन हो गया। इट मीन्स के मसला हमारा इसी जगह पे है। अब उस डब्बी से जो दो तारें आबशार की तरफ आ रही थी उसका जोड़ भाई ने आबशार के अंदर ही लगाया हुआ था और उसके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ाया था और जोड़ के ऊपर ये देखें कागज टेप का इस्तेमाल किया हुआ था। ये था जी बेसिकली फॉल्ट, जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस हो गया। रात को मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने दोस्तों की राय मांगी थी, जिसमें सिर्फ 10 से 15% लोगों ने ये बताया कि ये न्यूट्रल का फॉल्ट है। बाकी जो 80% भाई हैं उन्होंने हवा में तीर मारने की कोशिश की है। तो ये फार्मूला याद रख लें, इस तरह का फॉल्ट हो जिसके अंदर सारे ब्रेकर बंद होने के बावजूद ईएलसीबी ट्रिप हो रहा तो उसमें न्यूट्रल का फॉल्ट होता है, फेज़ का फॉल्ट नहीं होता। थैंक यू।